यानी भारत अपने ही वाटर्स में रहते हुए भी दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान का लगभग 100% एरिया अपने अंडर सी यानी सबमरीन बेस्ड मिसाइल और न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम से कवर कर सकता है। यह कैपेबिलिटी हमें दे रहा है K4। लेकिन डीआरडीओ वर्ल्ड के बेस्ट वेपन डिजाइन इंस्टीट्यूशन में से एक है और वो K4 से भी संतुष्ट नहीं है। अब डीआरडीओ बना रहा है K5 और 6, उसमें भी काम चल रहा है। यानी K4 तो आने वाला है, लेकिन K5 6 भी बहुत दूर नहीं है। और ऐसा बताया जा रहा है, अभी एग्जैक्ट हमें रेंज नहीं पता, लेकिन इनकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ऊपर चली जाएगी। यानी अब आप चेन्नई में रहते हुए पूरे चाइना और पूरे पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं। ये कैपेबिलिटी भारतीय नेवी को देने वाला है डीआरडीओ। अब K4 सीरीज यानी 3500 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल को ले जाने के लिए तो आईएनएस अरिहंत और अरिघात दोनों केपेबल है। लेकिन जब हम अगले 4-5 साल में उसके भी एक स्टेज यानी 5000 किलोमीटर की रेंज वाली K5 और 6 सीरीज की मिसाइल पे जाएंगे, तो उस समय हमें और बेहतर और बड़ी सबमरीन्स को डिजाइन और डेवलप करने की आवश्यकता होगी। अब डीआरडीओ और भारतीय नेवी को यह बात पता है और इसीलिए अब हम एक नई सीरीज ऑफ सबमरीन पे काम कर रहे हैं जिनका नाम है S5 क्लास, यानी ये अरिहंत क्लास से भी ऊपर होंगी। और ये सबमरीन्स अरिहंत क्लास सबमरीन्स यानी एग्जिस्टिंग सबमरीन से लगभग दुगनी बड़ी होगी। और फिर भारत अमेरिका और रशिया के मैसिव न्यूक्लियर बूमर्स की लीग में शामिल हो जाएगा। हालांकि यहां यह रिपीट करना आवश्यक है कि K4 सीरीज जो बस रेडी है, वो ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना को टैकल करने के लिए काफी है। और फिर जब कुछ सालों में भारत S5 सीरीज सबमरीन के ऊपर K5 और K6 सीरीज की न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स को इंस्टॉल कर लेगा और अरेबियन सी, इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल में उनको लॉन्च करेगा, तो भारत एक बादशाह बन जाएगा, एक मास्टर ऑफ सीज बन जाएगा, एटलीस्ट दक्षिण एशिया के क्षेत्र में। उस समय भारत की नेवल कैपेबिलिटी अमेरिका, रशिया और चाइना इन तीनों के लीग के बराबर हो चुकी होगी। भारत की अरिहंत क्लास सबमरीन्स को 2 से 4 बनाना और भारत की S5 सबमरीन्स को डेवलप और डिप्लॉय करना और साथ ही साथ K5 और K6 मिसाइल्स का प्रोजेक्ट एक रिलेटिवली अननोन सी चीज है। यानी ज्यादा मीडिया में इसकी बात नहीं होती, ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर नहीं होती, और जो लोग उस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उन्हीं को इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है, जहां हमारी वायुसेना लगातार नए नए एयरक्राफ्ट के साथ, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ इंडिया के एयर स्पेस को सुरक्षित रख रही है और साथ ही साथ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को ऐड कर रही है, जहां पर हमारी आर्म फोर्सेस यानी हमारी मिलिट्री बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स के साथ किसी भी दुश्मन की सिचुएशन को टैकल करने में प्रूवन एक्सपीरियंस और प्रूवन रिकॉर्ड दिखा चुकी है। जहां हमारे पास तेजस के नए नए वर्जन आ रहे हैं, जहां हम एमका पर बात कर रहे हैं, वहीं पर साइलेंटली भारत की नेवी भी एक मैसिव लीप ले रही है, जहां पर वो दुनिया की सबसे डिफिकल्ट बनाने वाली जो सबमरीन्स हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज और सबसे स्टेल्दी न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी को हासिल करने से बस कुछ कदम दूर है।